ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है कि बहुत लोग पहले से जानते हों, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये विशेष सेशन होने जा रहा है। ठीक है, आशा है उनको इस सेशन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 3 सेशन हम बताएंगे कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका उल्लेख जो है अलग अलग ग्रंथों से है, तो उनका संग्रह करके गीता प्रेस में कल्याण के शक्ति अंक में यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। और ये पृष्ठ संख्या जो है 495 पे है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो कि लेख है पंडित श्री हरिवक्ष जोशी, काव्य संख्या स्मृति तीर्थ जी का। ठीक है, अब जो हमारे पास महागौरी है, ठीक है, वो हमारे पास तमा प्रधान रौद्र रूप को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो महालक्ष्मी है वो वैष्णव रूप हमारे सत्व प्रधान है और वो जगत का क्या करती है, पालन करती हैं। और जो महासरस्वती हैं वो रजा प्रधान है, जो कि जगत की उत्पत्ति करती हैं और साथ ही साथ ज्ञान प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये इन तीनों जो चित्ती रूप तीनों स्वरूपों का वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती में मिलता है दोस्तों। और उसमें एक कहानी प्रचलित है दोस्तों कि जिसके आधार पे इन तीनों देवियों की उत्पत्ति हुई है कि प्राचीन काल में हमारे पास चौरोसिस मनवंतर में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सुरत। वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, परंतु कुछ जो अन्य राज्य के राजा थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो शत्रु बन गए जो उनके अधीन आते थे। उन्होंने राजा सूरत पे आक्रमण करके और जो है उनको हरा दिया। हराने के बाद अब सूरत जो है अपने राज्य में आकर, ठीक है, सिर्फ अपने राज्य के ही राजा रह गए और पूरी पृथ्वी के राजा नहीं रह गए। तो वो अपने राज्य में राज्य करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो पर वो कुछ दिनों के बाद जो है उस राज्य को भी शत्रुओं ने आक्रमण करके उसको जीत लिया। अब वो क्या करके चले गए कि शिकार करने के बहाने वो अपने घोड़े पे बैठे और वन में चले गए, और वन में घूमते घूमते वहाँ पे वो एक मेधा मुनि नाम के आश्रम में गए और वहाँ पे वो रहने लगे। बट जो है उनको अपने राज्य के प्रति इतना प्रेम था कि वो प्रेम आसक्ति उनसे नहीं छूट रही थी। तो एक दिन जो है ऐसे ही वो वन में विचरण कर रहे थे कि उन्हें एक वैश्य दिखाई दिया, और वो वैश्य से उन्होंने पूछा कि मतलब कि क्या हुआ भाई, किस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र ने, मेरी स्त्री ने, मेरे सगे संबंधियों ने मुझे छोड़ दिया है, बट मुझे उनकी चिंता सताती है कि मेरे पुत्र कैसे होंगे, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरी स्त्री कैसी होगी। तो राजा सूरत ने कहा कि जब उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, फिर भी आपके अंदर उनके लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है, ये कैसे। तब वो जो है उस वैश्य को अपने साथ मेधा मुनि के पास ले जाते हैं। तब मेधा मुनि कहते हैं कि ये सब भगवान विष्णु की माया का फल है। ठीक है, जो हम लोग जो है इस माया रूपी संसार में बंधे हुए हैं, तो उसी कारणवश हम लोग जो है इस मोह के गर्त में फंसते चले जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि ये जो संसार है ये विष्णु जी की महामाया है, और वो क्या करती है ना, जब आदमी जन्म लेता है तो वो मोह के बंधन में बंध जाता है। तो अब ये क्या होता है कि जब कोई देवी माँ, अगर इसके बंधन से आपको मुक्त होना है, ठीक है, सूरत जी ने पूछा तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि उसके मुक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देवी माँ की आराधना करनी पड़ेगी।
ठीक है, महामाया देवी की आराधना करनी होगी। ठीक है, तो सूरज जी पूछते हैं कि महामाया कौन है और वो किस तरीके से उत्पन्न हुई। तब जो है वो बताते हैं कि महामाया और कोई नहीं, ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है, जो कि रज तम सत्व गुणों को निरूपित करती हैं। तो आज हम लोग सेशन में जानेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास तमह स्वरूप रौद्र रूप महाकाली की उत्पत्ति किस तरीके से हुई उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हमारे साथ जो है हमेशा की तरह भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो, जय माता दी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए। महाकाली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। प्रलय काल में संपूर्ण संसार के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय भगवान के कर्णकीट से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो घोर राक्षस ब्रह्मा जी को मारने को उद्यत हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देखकर भगवान को जगाने के लिए एकाग्र हृदय से हरि भगवान के नेत्र कमल स्थित योग निद्रा की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह स्वरूपा है। दारुण काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया है और विष्णु, शंकर और एवं मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए। ऐसी महाशक्ति, महामाया शक्ति की स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर मारने के लिए भगवान को जगा। इस प्रकार स्तुति करने पर वह महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए स्वयं भगवान उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षस की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमान पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे कि हम तुम्हारी युद्ध से अति संतुष्ट हुए, तुम इससे वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाएं। मधु कैटभ ने तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई है वो वहाँ हमको नहीं मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों से अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्धि के लिए उस सच्चिदानंद रूपिणी चित्त ने महाकाली का रूप धारण किया, जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है। खड़क, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, शूल, भुजुंडी, कपाल और शंख को धारण करने वाली, संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित, नील मणि के समान कांति युक्त 10 मुख 10 पाद वाली महाकाली का मैं ध्यान करता हूँ, जिसकी स्तुति भगवान विष्णु की योग निद्रा स्थिति में ब्रह्मा जी ने की थी। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। जय माता दी। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा महालक्ष्मी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि
जो ये कथा मैंने सुनाई कि किस तरीके से महाकाली की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने इष्ट देव को याद करते हुए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके, कुछ जानकारी हासिल कर सके। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, ठीक है, अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह कंटेंट आपके अपने चैनल पे लाता रहता हूं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके से और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।